हेलो दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले यहाँ पर मध्य प्रदेश के पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों, इन पुरस्कारों में अपन बात करेंगे यहाँ पर जो रिसेंट में अभी जो अवार्ड 2018 में दिए गए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सो दोस्तों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाली फेलोशिप है। फेलोशिप जनरली उन स्टूडेंट को दी जाती है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च का काम करते हैं, तो उन लोगों को ये फेलोशिप दी जाती है। तो हम बात करें यहाँ पे जो 5 फेलोशिप यहाँ पे प्रदेश में कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको दी जा रही है। यहाँ पर इसमें 1,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं किस किस प्रकार की फेलोशिप यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावती। हम बात करें यहाँ पे तो जो राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावती है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है, और जो राजेंद्र माथुर स्मृति है वो इंदौर के डीएवी में बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा गजानन माधव मुक्ति वो शिक्षावती है। जो गजानन माधव मुक्ति वो शिक्षावती है वो साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर दी जाती है। अमृता सैरगिल शिक्षावती, और ये जो फेलोशिप है वो मूर्ति कला और जो कला को प्रमोट करने के लिए दी जा रही है। नेक्स्ट है जो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत शिक्षावती। ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पे इनके उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो संबंध है वो संगीत से रहा है यहाँ पर, तो संगीत को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को ये दी जाती है। नेक्स्ट वहीं पर चक्रधर शिक्षावती, ये जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शिक्षावती दी जा रही है। विशेष रूप से दोस्तों याद रखना है कि ये जो फेलोशिप है इसमें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें पर्यावरण को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट इसमें अपने इंटरेस्ट दिखाएं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है यहाँ पर। और इंदिरा गांधी फेलोशिप याद रखना यहाँ पर पर्यावरण की क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दी जाती है। इसमें 4500 रुपये जो पर मंथ है वो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे वीरांगना पुरस्कार। जो जनरली जो वीरांगना पुरस्कार है, लक्ष्मीबाई वीरांगना पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत है यहाँ पर 2007 में हुई थी यहाँ पर, और इसका जो 2018 में ये जो अवार्ड दिया गया है वो वंदना शिप को दिया गया है, और ये अवार्ड वंदना शिप को पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राजा मान सिंह, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये राजा मान सिंह तोमर सम्मान। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें राजा मान सिंह तोमर से एक संगीत विश्वविद्यालय बना हुआ है जो कि आपके ग्वालियर में स्थित है यहाँ पर। तो ये जो राजा मान सिंह तोमर है, तो ये संगीत संस्कृति और कला तीनों के संरक्षण के लिए अवार्ड दिया जाता है, जिसमें मैं संगीत संस्कृति और कला यहाँ पर जो लोग विशेष रूप से इनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं उनको 1,00,000 रुपये का अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कौन कौन से अवार्ड है वो हम देखते हैं यहाँ पर। पहला जो अवार्ड है यहाँ पर डॉक्टर कैलाश काटजू अवार्ड। तो डॉक्टर जो कैलाश काटजू प्रदेश के वैज्ञानिक पुरुष भी कहलाते हैं, है ना। तो इसका जो अवार्ड है यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें, और इसकी जो शुरुआत है वो 1982 से हुई थी। दोस्तों याद रखना है यहाँ पे जो कैलाश काटजू है, कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि कैलाश काटजू का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो याद रखना वैज्ञानिक हैं ये, और है ना साइंस के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। नेक्स्ट जो है डॉक्टर लज्जा शंकर अवार्ड। तो डॉक्टर जो लज्जा शंकर अवार्ड है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। टेक्नोलॉजी बोले तो हम यहाँ पे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है वो 1982 से की गई थी, और यहाँ पे भी 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। डॉक्टर हरी सिंह गौर हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके सागर में इनके नाम से प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी भी बनी थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग है। तो इन्होंने ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये डॉक्टर हरी सिंह गौर अवार्ड दिया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत है वो भी 1982 से हुई, और इसमें भी जो धनराशि है वो 50,000 दी जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है वो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर राष्ट्रीय सम्मान। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर राष्ट्रीय सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसे लोग जो प्राचीन सभ्यता या अपन बात करें यहाँ पर जो हमारे किले हो गए, जो मॉन्यूमेंट्स हो गए, पुरातत्व संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं, उन विशेष लोगों को अवार्ड दिया जाता है। इसकी भी जो राशि है वो यहाँ पर ये 50,000 रुपये है, और यहाँ पर ये जो अवार्ड की शुरुआत है 2005 में। दोस्तों ये याद रखना है यहाँ पे इन सबकी जो राशि धनराशि 50,000 है। तीनों अवार्ड जो स्टार्टिंग के हैं वो हमारे 1982 से स्टार्ट है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन कम देखने को मिला, लेकिन मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में हमको देखने को मिले।
दोस्तों नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। तो जो राष्ट्रीय गांधी महात्मा पुरस्कार है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि इसकी जो राशि है वो 10 लाख रुपए दी जाती है। ये ऐसे सामाजिक संस्थानों को दी जाती है जो कि सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रहे हैं, और इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले यहाँ पे 1955 में हुई थी यहाँ पे, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार है, इसका जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था इंदौर का ट्रस्ट है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट को ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। दोस्तों याद रखना यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण सबसे बड़ा अवार्ड है, ये सामाजिक कार्यों के लिए इन संस्थानों को दिया जाता है, और 1995 से इसकी क्या की गई, यहाँ पर शुरुआत की गई है। दोस्तों नेक्स्ट अवार्ड हमारे यहाँ पे कालिदास पुरस्कार। तो जो कालिदास पुरस्कार है, हम सबको पता है कि कालिदास का जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र में है, तो जनरली ये अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। बट यहाँ पे ये जो अवार्ड है वो 4 कैटेगरी में पहले दिया जाता था। तो 4 कैटेगरी में कौन सी है यहाँ पे, एक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकन कला और नाटक। किंतु अभी जो वर्तमान में ये जो अवार्ड का जो पार्ट है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। शास्त्रीय संगीत के लिए अलग दिया जाता है, क्लासिकल डांस के लिए अलग दिया जाता है, जो रूपांकन कला उनके लिए अलग, और नाटक के लिए अवार्ड अलग से दिया जाता है। इसमें प्रत्येक अवार्ड का जो पार्ट है वो 2-2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, और 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है कि वर्तमान में ये कालिदास पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के लिए, कालिदास पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए, कालिदास पुरस्कार नाटक और कालिदास पुरस्कार रूपांकन कलाओं के लिए दिया जा रहा है। इसका जो पहला अवार्ड है वो सेमनीगुड़ी को मिला था और श्रीनिवास अय्यर जी को दिया गया था। दोस्तों याद रखना पहला अवार्ड मतलब जब से अवार्ड स्टार्ट हुई जब से ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अभी दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2018 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, वो किसको दिया गया, यहाँ पर अंजलि एला मेनन जी को दिया गया है अवार्ड ही यहाँ पर। और इससे पहले जो 2017 का दिया गया था वो किसको दिया गया था, यहाँ पर राम गोपाल बजाज को दिया गया था। इससे पहले यहाँ पर 2016 का ही मेंशन किया है कि जो बंसी कौल को दिया गया था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम कबीर पुरस्कार। कबीरदास जी का भी जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र में है यहाँ पर। तो इस साहित्य के क्षेत्र में जो लोग विशेष रूप से कार्य करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं साहित्य को, और कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, और अच्छा समाज में अपने साहित्य के माध्यम से एक ऐसा मैसेज प्रिवेल करते हैं, स्प्रेड करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होता है ना। तो उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। इसमें 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है यहाँ पर। इस अवार्ड की शुरुआत 1986 में हुई थी, और जो कि संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है यहाँ पर। इसका जो पहला अवार्ड है वो यहाँ पर श्री गोपाल कृष्ण अडिंग जी को दिया गया था। तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस लग गया यहाँ पर। तो ये जो पहला अवार्ड है वो श्री गोपाल कृष्ण अडिंग जी को मिला था, और 2016 का जो अवार्ड है यहाँ पर ये शिवा रेड्डी को मिला था। इसके बाद जो अवार्ड है दोस्तों अभी किसी को दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है। तो 2016 में जो अवार्ड है वो किसको दिया है, यहाँ पर शिवा रेड्डी जी को दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार जो हमारा वो तानसेन पुरस्कार है। तानसेन का संबंध जो है वो संगीत के क्षेत्र से रहा है। तो ये जो तानसेन पुरस्कार वो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में जो लोग विशेष कार्य करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए विशेष कार्य करते हैं, ये अवार्ड उनको दिया जाता है। विशेष याद रखना यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत को प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, और 1980 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसमें भी जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे जो 2017 का ये जो अवार्ड है, 2017-18 में जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था, यहाँ पे उल्लास कसालकर। ये जो फोटो जो यहाँ पे दी गई ये उल्लास कसालकर जी की ही फोटो है ना। ये जो पहला अवार्ड है वो दिया गया था हीराबाई बरोडकर को, और उनके साथ साथ में पंडित कृष्ण राव जी हैं, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, और बिस्मिल्लाह खां जी को दिया गया। काफ़ी नाम फेमस है बिस्मिल्लाह खां जी का। तो यहाँ पे याद रखना जो पहला अवार्ड हीराबाई पंडित कृष्ण राव और यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जी को दिया गया था। जबकि 2016 का अवार्ड है, इसमें ये पंडित डालचंद शर्मा को शास्त्रीय गायन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर 2017 का जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में भी पूछ सकता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट जो अवार्ड है हमारा वो है लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर का संबंध जो है वो भी गायकी की फील्ड में ही रहा है यहाँ पर। तो इस अवार्ड की जो शुरुआत है यहाँ पर 1984 में देना प्रारंभ किया गया था, और ये जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है। यहाँ पर जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। इससे पहले जो धनराशि थी मे भी कई बुकों में लिखा हुआ शायद 2 लाख रुपए, पर इस राशि को बढ़ा के यहाँ पे 5 लाख रुपए कर दिया है। इसका जो पहला अवार्ड जो है वो नौशाद जी को दिया गया था यहाँ पर। तो विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कि जो पहला अवार्ड है यहाँ पर नौशाद को दिया गया है। जबकि वर्तमान की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो 2016-17 का अवार्ड है, जो मतलब 2016 का जो अवार्ड है वो अनु मलिक को दिया गया था। जबकि इससे पहले जो 2015 का अवार्ड है जो उदित नारायण जी को दिया गया है यहाँ पर।
दोस्तों किशोर कुमार अवार्ड, तो किशोर कुमार का जी का भी संबंध जो है वो यहाँ पर ये गायकी की फील्ड से ही रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगिंग की फील्ड से इनका संबंध है। इस अवार्ड की जो शुरुआत है 1997 से हुई थी और 2 लाख रुपए इसमें भी धनराशि दी जाती है। अभी दोस्तों ये अवार्ड जो दिया जाता है वो फिल्म निर्देशन, मतलब जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं वो बेस्ट काम करते हैं उनको दिया जाता है। वहीं कोई एक्टर्स है जो अपना अभिनय या फिर एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, संवाद, लेखन, ये इन 4 कैटेगरी में इस अवार्ड को यहाँ पर दिया जाता है। मतलब किसी फील्ड में किसी ने व्यक्ति ने बढ़िया काम किया तो इसको ये उसको प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किशोर कुमार अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे हम बात करें किशोर कुमार जो अवार्ड है वो 2016-17 का जो लास्ट दिया गया वो योगेश कुमार जी को गायकी की फील्ड में दिया गया। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि योगेश कुमार जी का संबंध मध्य प्रदेश में किस स्थान से है। नेक्स्ट बढ़ते अपन यहाँ पर तुलसीदास जो पुरस्कार की जो शुरुआत होती है यहाँ पर 1983 में तुलसीदास पुरस्कार की शुरुआत होती है। और जो तुलसीदास पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? आदिवासी लोग और पारंपरिक कलाओं में जो अपना विशेष योगदान देता है। दोस्तों याद रखना, तुलसीदास जो पुरस्कार आदिवासी लोग और पारंपरिक कलाओं में जो विशेष योगदान दे रहा है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी जो धनराशि है वो 2 लाख है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट जितने भी अवार्ड हैं जो कि साहित्य की फील्ड में दिए जा रहे हैं उन सबकी जो धनराशि है वो यहाँ पर 2 लाख रुपये। तो आप इस लेक्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं और साथ में लिस्ट बनाते जाएं तो काफ़ी आपको इजी रहेगा। ये जो अवार्ड है 2017-18 का जो दिया गया है, मतलब वर्तमान अपन बात करें यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा वो नीरन खोईवाल जी को दिया गया है। जबकि 2016 का जो अवार्ड है वो फेमा फाल्या जी को दिया गया है। ये रिसेंट में दोस्तों 2017-18 के याद रखना क्योंकि इसके बाद अभी कोई अवार्ड दिया नहीं गया यहाँ पर। तो नीरन खोईवाल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इससे पहले जो दिया गया था वो फेमा फाल्या जी को दिया गया था यहाँ पर। दोस्तों इकबाल पुरस्कार जो है वो उर्दू के क्षेत्र में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे लोग जो उर्दू साहित्य में अपना विशेष योगदान देते हैं और उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर जो अवार्ड की राशि वो भी 2 लाख रुपए ही है और जो इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो पहला अवार्ड है दोस्तों वो दिया गया था अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना पहला अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया? यहाँ पे अली सरदार जाफरी को दिया गया है। जबकि यहाँ पे अपन बात करें रिसेंट वर्तमान में 2018 का जो अवार्ड है वो साफ़े किदवई जी को दिया है। दोस्तों याद रखना जो साफ़े किदवई जी है वो अलीगढ़ कॉलेज में, अलीगढ़ मुस्लिम जो कॉलेज है वहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर वर्किंग में है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये इनको अवार्ड दिया गया। जबकि इससे पहले जो 2016 का जो अवार्ड था वो गोपी चंद नारायण जी को दिया गया था जिन्होंने विशेष उर्दू क्षेत्र के साहित्य में अपना योगदान दिया था। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है वो हिंदी कविता साहित्य के क्षेत्र से है और इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1987 से की गई थी। यहाँ पे भी जो धनराशि दोस्तों इन बाकी सभी अवार्डों की तो 2 लाख रुपए ही है और इसमें जो पहला अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया? शमशेर शेर बहादुर सिंह को दिया गया था। यहाँ पर जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया? यहाँ पर शमशेर शेर बहादुर सिंह को दिया गया है। जबकि यहाँ पर देखा जाए अभी रिसेंट में मतलब 2016-17 के बाद डाटा अवेलेबल नहीं है या फिर हो सकता है कि मे बी ये किसी को दिया नहीं गया हो। तो 2016 और 17 का जो है वो किसको दिया? यहाँ पे कमल गोयनिका को दिया गया है जिनके संबंध दिल्ली से मतलब है ना। तो कमल गोयनिका को अवार्ड दिया गया है यहाँ पर है ना। विशेष रूप से याद रखना दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का संबंध यहाँ पे किससे है? हिंदी कविता के साहित्य से है। दोस्तों नेक्स्ट अवार्ड हमारा शरद जोशी पुरस्कार। जनरली जो शरद जोशी पुरस्कार आपने नाम एक सीरियल देखा होगा यहाँ पर लापतागंज जो कि सब टी पे काफ़ी फेमस है ना। तो यहाँ पर ये जो लापतागंज में जो स्टोरीज दी हैं, यहाँ पर जो व्यंग लेखन दिया गया पूरा का पूरा वो शरद जोशी की कहानी जी पे डिपेंडेंट है, मतलब उनकी कहानी पे आधारित है ना। तो ये जो शरद जोशी अवार्ड है इसकी अवार्ड की जो शुरुआत है 1992 में हुई थी और ये अवार्ड किन किन फील्ड में दिया जाता है? निबंध, ऐसे राइटिंग में मतलब निबंध में, जो लोग डायरी लिखते हैं उसमें दिया जाता है और ये जो लोग पत्र लेखन करते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो व्यंग के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एमपी में पूछा गया है कि शरद जोशी पुरस्कार का संबंध किस से संबंधित है। दोस्तों विशेष रूप से आपको यहाँ पे व्यंग लेखन ही लगाना है यदि ये दिए हों तो। वैसे तो कोशिश ये रहती है कि मतलब ये पार्ट ऐसा रहेगा कि ये पार्ट लिख के देंगे नहीं, बट व्यंग लिखा हुआ जिस लाइक पद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया, कहानी हो गई वहाँ पे, तो इस प्रकार के पार्ट देंगे। तो इनका जो संबंध है वो किससे? यहाँ पर व्यंग लेखन से है। इसकी जो धनराशि यहाँ पर 1 लाख रुपए है जो कि दी जाती है। इसका जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया यहाँ पर? डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी को ये अवार्ड
दिया गया है। वर्तमान में जो रिसेंट में 2016 में जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को, जो कि इंदौर से बिलोंगिंग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों देवी अहिल्या पुरस्कार। तो देवी अहिल्या पुरस्कार जो है इसकी जो शुरुआत 1997 में हुई थी। देवी अहिल्याबाई है, इनका जो संबंध है यहाँ पे इंदौर से है। इंदौर की ये राजमाता कहलाती है यहाँ पर। तो इनका ये जो अवार्ड है वो ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो लोक कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान करती हैं, है ना। और यहाँ पर भी जो अवार्ड की राशि है वो कितनी है यहाँ पर 2 लाख रुपए। इसका जो पहला अवार्ड है वो तीजन बाई को दिया गया था, जबकि हाल ही में जो मतलब 2016 का जो दिया गया है वो मीरा गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये जो देवी अहिल्या पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, लोक कलाओं के क्षेत्र में ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो कि विशेष अपना लोक कलाओं के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं। तो नेक्स्ट अवार्ड है हमारे यहाँ पर कुमार गंधर्व पुरस्कार। इसकी जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है वो 1992 से शुरू किया गया, जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो धनराशि है वो कितनी यहाँ पर 1 लाख रुपए है। और इसका जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया था, यहाँ पे अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। जबकि वर्तमान में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि ये 2018 का जो कुमार गंधर्व अवार्ड है वो नीलाद्री कुमार को दिया गया था। और नीलाद्री जो कुमार है यहाँ पर सितार वादक हैं। तो याद रखें शास्त्रीय संगीत में दिया गया है कुमार गंधर्व अवार्ड। और यहाँ पर जो वर्तमान में 2018 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, नीलाद्री कुमार को दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर राष्ट्रीय शिखर सम्मान। ये एग्जाम में कम देखने को मिलता है बट मे बी पॉसिबल कि बने ये क्वेश्चन। जो राष्ट्रीय शिखर सम्मान है उसकी जो प्रारंभ है वो 1980 से हुआ था। साहित्य प्रदर्शनकारी कलाओं में और रूपांकन कलाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो धनराशि है वो है यहाँ पर 62,000 रुपये। जबकि इसमें जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया था, यहाँ पर श्रीकांत वर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे कुमार गंधर्व है, इसका काफ़ी याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में हमको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट रानी दुर्गावती पुरस्कार। तो जो रानी दुर्गावती जो पुरस्कार है वो 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। आदिवासी विकास के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है और इसकी जो धनराशि है वो 2 लाख रुपए होती है। इसमें जो पहला अवार्ड है वो दिया गया था यहाँ पे रोज कैर कैटा को दिया गया था यहाँ पे, है ना। ये जो अवार्ड है यहाँ पे किसको दिया गया था, रोज कैर कट्टा जी को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। जैसे देखते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार। तो ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो पुरस्कार आदिवासी कलाओं के सृजन के लिए दिया जाता है। मतलब जो आदिवासी कलाएं रहती है उसके लिए कोई अगर विशेष कार्य करता है प्रदेश के अंदर तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, शंकर शाह रघुनाथ शाह। इसमें भी जो धनराशि है वो 2 लाख रुपए दी जाती है। इसका जो पहला अवार्ड है यहाँ पे ये मेघालय की जो संस्था है किंगकॉम नॉन किन रिंग, ये जो मेघालय की कोई संस्था है इससे ये इनको ये दिया गया यहाँ पे अवार्ड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठक्कर बाबा पुरस्कार। जो ठक्कर बाबा है वो आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने विशेष काम किए। तो आदिवासी समाज में सेवा करने के लिए वालों को ये काम मतलब ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो धनराशि है वो 2 लाख रुपए और इसका जो अवार्ड है ये भी 2007-8 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो उसका जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल की जो संस्था है उसको दिया गया है ये। नेक्स्ट दोस्तों अवार्ड है हमारा जननायक तात्या भील अवार्ड। तात्या भील अवार्ड तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो आदिवासी रहते हैं और आदिवासी जो खिलाड़ी रहता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 2008 से की गई थी। यहाँ पे जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया था, श्री राजाराम मौर्य को दिया गया था। मौर्य नहीं है ये, मौर्य है। तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। मतलब आदिवासी जो लोग रहते हैं तो जो आदिवासी खिलाड़ी है तो उनको प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट संत रविदास स्मृति पुरस्कार। तो संत रविदास जो हैं वो समाज में बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दिया जाता है जो समाज में चेतना को जागृत करने के लिए कार्य करता है। और इस अवार्ड को 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो अवार्ड है यहाँ पे कवि प्रदीप सम्मान। और जो कवि प्रदीप सम्मान है वो गीत और कविता के लेखन में दिया जाता है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी भी जो धनराशि है वो कितनी यहाँ पर 2 लाख रुपए है। और दोस्तों ये विशेष रूप से याद रखना है कि 2018 में ये जो अवार्ड दिया गया है, 2018 में जो अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, यहाँ पर हरिओम पवार जी को ये अवार्ड दिया गया है। विशेष रूप से याद रखना है हरिओम पवार का नंबर, क्योंकि ये 2018 रिसेंट के अवार्ड इनको दिया गया है।
दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे खेल पुरस्कारों की। तो यहाँ पे ये अवार्ड जो दिया गया है ये कौन सा है, यहाँ पे विक्रम पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार जो अवार्ड है वो खेल फील्ड में उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि कैसे खिलाड़ी, यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी हैं, है ना। एक या एक से अधिक खिलाड़ी भी हो सकते हैं यहाँ पर ये। तो इन खेल पुरस्कारों की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी हमारी, यहाँ पर 1990 से हुई थी। इसमें 1 लाख रुपए धनराशि दी जाती है और मध्य प्रदेश के ये सीनियर खिलाड़ियों को दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें लिस्ट बनाई है 2018 में जो विक्रम अवार्ड दिए गए उनकी लिस्ट है, जिसमें सोनू गोलकर जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, उनको दिया गया है। पूजा वस्त्रकर जो कि शहडोल से हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। भीम सोनकर जो कि इंदौर से बिलोंगिंग करते हैं पावर लिफ्टिंग में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। जूही झा खो खो के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। रुकमणी रोइंग के क्षेत्र में दिया गया जो कि राजगढ़ से बिलोंगिंग करती हैं। कीर्ति चांदनी जो कि भोपाल से बिलोंगिंग करती हैं और सॉफ्ट टेनिस की फील्ड में अपने योगदान के लिए इनको अवार्ड दिया गया है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अनम वसेत, प्रणय, हर्षिता तोमर और वीरेंद्र वातम, इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्लाइड को स्टॉप करके। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये विक्रम जो पुरस्कार है वो किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार है वो किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों आपके पास यहाँ पर टाइम है, आप सबसे पहले मेंशन कीजिए कि विक्रम जो पुरस्कार है वो किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। फिर मैं इसके बाद बताता हूँ कि ये जो अवार्ड है ऐसे उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम 2 वर्षों तक सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया हो या फिर कोई पदक जीता हो। तो दोस्तों विशेष रूप से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये उन खिलाड़ी को दिया जाता है जो पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया हो और अपना बेस्ट दिया उन लोगों ने, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो इनको प्रदान की जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये 2018 की लिस्ट है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है कि किन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है। कैसे कई एग्जाम्स रहती हैं जिसमें राइटिंग वर्क हमको देखना होता है, जैसे लाइक MPPSC का मैं जो मेंस हो गया, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रम पुरस्कार विक्रम पुरस्कार दी जाने की क्या कंडीशन होती है। तो विशेष रूप से याद रखना है हमको यहाँ पर। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो प्रदेश के हैं और जूनियर कैटेगरी, मतलब जो अंडर 19 खेलते हैं, मतलब जो 19 वर्ष से कम आयु के हैं, उन जूनियर खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो धनराशि है वो यहाँ पर 50,000 रुपये, इसकी जो शुरुआत है वो 1994 से की गई थी। अब दोस्तों ये जो अवार्ड है एकलव्य पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 5 वर्षों से न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो और पदक जीता हो और उन्होंने अपना बेस्ट दिया हो। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है दोनों का पार्ट बन सकता है, विक्रम अवार्ड कब दिया जाता है और ये एकलव्य अवार्ड कब दिया जाता है। तो एकलव्य अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 5 वर्षों में से न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो, पदक जीता हो या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हो, है ना। तो यहाँ पे अभी जो 2018 में 15 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों लिस्ट काफ़ी बड़ी, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दूंगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पे विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है उसकी जो शुभारंभ है 1994 से किया गया था। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये प्रदेश के जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं यहाँ पे, तो ये अवार्ड कोच को दिया जाता है यहाँ पर, है ना। तो जो 2018 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, विनोद मिश्रा जिनका संबंध भोपाल से है, मतलब भोपाल से बिलोंग करते हैं, और कैनोइंग कयाकिंग में अवार्ड दिया गया है। मुटुम्ब एवो मच्चा सिंह, इनको साइकिलिंग में दिया गया है जो कि जबलपुर से हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे घनश्याम चौधरी जी, तो कबड्डी के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है और ये इंदौर से बिलोंगिंग है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के जो कोच होता है खिलाड़ियों को सिखाने के लिए, उन लोगों को ये प्रशिक्षक को अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने स्पोर्ट्स की फील्ड में विशेष कार्य की हो। जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहा हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो खेल को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल को प्रमोट करने के लिए विशेष कार्य करता है, तो उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो धनराशि होती है वो 1 लाख रुपये होती है यहाँ पर, है ना। तो ये जो 2018 का जो अवार्ड दिया गया वो यहाँ पर मिस्टर सुधीर वर्मा जी को दिया गया है और बैडमिंटन के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर विशेष कार्य किए हैं।
दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो खेल अवार्ड है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कौन से, सबसे पहले विक्रम अवार्ड हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद एकलव्य अवार्ड देखा, उसके बाद हमारे यहाँ पे विश्वामित्र हो गया। 3 अवार्ड ये, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक कौन सा आपका प्रभास जोशी। तो 5 अवार्ड ऐसे हैं जो कि आपके प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि प्रदेश में खेल पुरस्कार कितने दिए जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अंतिम है जो खेल अवार्ड वो है प्रभास जोशी अवार्ड। प्रभास जोशी अवार्ड जो है वो मलखम्ब, जो कि हमारे प्रदेश का राजकीय खेल है, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदर्शन करने वाले को दिए जाते हैं और इसकी जो धनराशि है वो 1 लाख रुपये है ना। तो जो मलखम्ब अकेडमी है वो उज्जैन में बनी है, कि वहाँ से मतलब ये काफ़ी प्रमोट हुआ है और वहीं पर इसकी जो संस्था है वो भी बनी हुई है। तो 2013 से इसको शुरुआत किया गया, तो इसमें जो पहला अवार्ड जो दिया गया था श्री हर्ष यादव जी को दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे प्रभास जोशी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड यहाँ पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।